जैसे वो इतनी बुरी खबर सुनी है उसके बाद तो जीवन जीवन ही नहीं रहा सही मायने में। तो एक एक दिन जो है ना पहाड़ जैसा लगता है, हमें काटना ही मुश्किल हो जाता है। ये बहुत याद आती है आदल की, क्योंकि सबसे बड़ा बेटा था। जब उसकी फोटो देखती है, जब उसके कपड़े देखती है तो हमेशा रोती रहती है। आज दोबारा 1 साल बाद उसे याद करना मेरे लिए उतना ही मुश्किल है जितना उस दिन था। अभी तक का मुझे नहीं लगता ऐसा कोई टेरर अटैक हुआ है जिसमें एक धर्म को टारगेट करके एक धर्म के लोगों को उनकी वाइफ को छोड़ के हस्बैंड्स को उनके सामने मारा गया हो। अब लाइफ एक साल कल हो जाएगा। वो लम्हा मुझे याद है कि मैं सो रहा था और तब मुझे ये बुरी खबर मिली। अचानक ही जैसे जग प्रलय होती है ऐसे हो गया मेरे साथ। और उससे पहले की लाइफ कैसी मतलब सुकून भरी और निश्चिंत थी और स्मूथली मतलब सब था। भगवान का कृपा से हम अच्छे स्वास्थ्य के साथ सभी पूरे परिवार वाले आराम से रह रहे थे, अपना जीवन यापन कर रहे थे। बट जैसे वो इतनी बुरी खबर सुनी है उसके बाद तो जीवन जीवन ही नहीं रहा सही मायने में। जैसे जैसे मतलब शुरू शुरू में तो कई महीने ऐसे लगता था जैसे, क्योंकि वो फौजी आदमी 2 4 5 महीने में भी छुट्टी आया, 8 महीने में भी आया वो, तो ऐसा लगता था मुझे कि ही विल कम बैक, ही विल कम बैक, डेफिनेटली वो आएगा आएगा। लेकिन सच्चाई तो सच्चाई है, मालूम है हमें, पर दिमाग नहीं मानता था इस बात को ना। उस दिन की घटना के बारे में मुझे नहीं लगता कि किसी को कुछ नहीं पता है, सबको सब कुछ पता है। और सबसे ज़्यादा मैंने ही चीख चीख के बताया है हर जगह, आप लोगों के मीडिया के माध्यम से या जैसे भी। दोबारा 1 साल बाद उसे याद करना मेरे लिए उतना ही मुश्किल है जितना उस दिन था। लेकिन फिर भी ये बताना भी बहुत ज़रूरी है कि उस दिन जो हुआ था, जो हिंदू जेनोसाइड हुआ था, हिंदू हो मुसलमान हो तो कलमा पढ़ो, ये बोल के 26 लोगों को मार दिया गया था, वो बहुत ज़्यादा ही अभी तक का मुझे नहीं लगता ऐसा कोई टेरर अटैक हुआ है जिसमें एक धर्म को टारगेट करके एक धर्म के लोगों को उनकी वाइफ को छोड़ के हस्बैंड्स को उनके सामने मारा गया हो। ये बहुत याद आती है आदल की, क्योंकि सबसे बड़ा बेटा था और वही घर चलाने वाला था। घर का सारा जो काम की जिम्मेवारी थी वो सब उसी पे थी। तो बहुत याद आ रही है। बहुत याद आता है। बहुत याद। उसकी माँ, मैंने सुना कि उसकी माँ जो है हमेशा रोती रहती है। हमेशा रोती रहती है। जब उसकी फोटो देखती है, जब उसके कपड़े देखती है तो हमेशा रोती रहती है। आज सुबह भी जब उसके फोटो बैनर पे यहाँ पे लगे तो आदल की माँ सुबह से रो रही है। हाँ जी। लेकिन एक तरफ से एक दुख है आप लोगों को, लेकिन इस बात से आप इत्फाक रखते हैं, खुश है कि उसने इस इलाके का नाम नहीं, जम्मू कश्मीर का नाम नहीं, बल्कि पूरे हिंदुस्तान का नाम रोशन करके रखा है, क्योंकि उसने अपनी जान दे दी है और उन टूरिस्ट को बचा के। जी, इसी फकर से तो हम भी जी रहे हैं कि हमारे जो सैयद आदिल हुसैन शाह हैं, उन्होंने पहलगाम में तो बहुत सारे मजदूर और भी थे, हजारों लोग घोड़े वाले थे, हजारों लोग मीडिया वाले थे, हजारों लोग और टेंट वाले थे, जिन्होंने होटल वाले थे। वो जब अपनी जान बचा गए तो आदिल ने खुद अपने जज्बात से अपना सीना दिया और उन 26 लोगों के बदले लड़ा जो वहाँ पे शहीद हुए, और बहुत सारे हजारों लोग वहाँ पे थे जिनकी जानें बचाई। तो इस पे तो बहुत फख्र है, बल्कि हमें नहीं फख्र है, पूरी कश्मीर को और पूरे हिंदुस्तान में इसका फख्र है। उनको भी चर्चा चल रहा है आज की आदिल ने ये कैसे काम किया है और कैसे इंसानियत को जिंदा किया है और अपनी जान दे के। आदिल साहब की याद का अगर देखें तो बहुत ज़्यादा जो है उनकी याद आती है। मेरी वालदा जो है आज भी रोती रहती है, वालिद साहब जो है आज भी रोते रहते हैं, और बहनें भी हैं, हम भाई भी मतलब छुप छुप के रोते रहते हैं। तो बहुत दुख होता है ये सोच के कि वो अब हमारे बीच नहीं है, बहुत मतलब ज़्यादा दुख होता है। और दूसरी तरफ से जब ये सोचते हैं दिल को तसल्ली मिल जाती है कि आदिल साहब जो इस दुनिया से काम करके, मतलब जो काम करके वो इस दुनिया से गए हैं, रुखसत हो गए, तो वो चीज़ जो है एक मिसाइल कायम की है, तो वो चीज़ सोच के फिर थोड़ा जो है दिल को तसल्ली मिलती है। मेरी वालदा जो है आज भी जब रोती हैं तो मैं उनको फिर यही बात समझा के मतलब चुप कर आता हूँ कि आप ये सोचो आदिल साहब हमारे बीच नहीं है, लेकिन
मरना तो हर किसी को है, इस दुनिया से हर किसी को जाना है, लेकिन कोई अच्छा काम इंसान करके जाए तो वो बहुत बड़ी बात होती है।